अभी जो हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा बेटा अभी मेथड्स टू डेवलप स्पीड। ठीक है, हम अपनी गति को कैसे मतलब गति का कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे हम तेज दौड़ सकते हैं, अपनी स्पीड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने 2 टाइप से दिया है। एक दिया है इन्होंने एक्सीलरेशन रन और एक दिया है हमारे पेस रन। ठीक है, जो हमारी एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण वाली रेस, अभी हमने एक्सीलरेशन लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, और एक पेस रन। ठीक है, जो हमारी एक्सीलरेशन होती हैं वो हमारी किसके लिए की जाती है? स्पीड को डेवलप करने के लिए। ठीक है, गति का विकास करने के लिए हमें एक्सीलरेशन रन की जाती है। इसमें क्या होता है, हम सबसे ज्यादा अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए स्थिर अवस्था में ही हम इसकी मतलब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसका देखो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कि जैसे हमने अगर 100 मीटर स्प्रिंट के लिए अगर हम दौड़ शुरू करें तो क्या हम खाली एक मतलब ऐसी रनिंग कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं हम? उसके लिए हमें क्या करना होगा? बार बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें मतलब पूरी मतलब टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। बिना टेक्निक्स के, बिना उसके हम अपनी 100 मीटर स्प्रिंट वाली रेस पूरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करने के लिए पहले उसकी टेक्निक सीखनी पड़ेगी और तब हमें पूरा उसकी जो दौड़ने की जो हमारी प्रक्रिया है तब हमें पूरी करनी होगी। ठीक है, एक्सीलरेशंस में हम क्या करते हैं, बार बार दौड़ने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी पहले, अगर आपको याद हो, कि जो हमारी स्पीड होती है या हमारी एंडोरेंस होती है वो हमारी जेनेटिक या हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है ना। मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजों में हमने जेनेटिक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जीन्स, ये सब चीजें पढ़ी हैं। ये सब हेरिडिटी, ये सब एक ही तो नाम है। ठीक है, तो जो हमारी स्पीड है ना वो हर किसी की नहीं बढ़ सकती बेटा। बढ़ सकती है हर किसी की स्पीड? हर व्यक्ति बहुत तेज गति में भाग सकता है? नो ना। तो ये हमारी मतलब हम ये कह सकते हैं बहुत बार जेनेटिक भी होती है, बहुत बार हमारी हेरिडिटी, हमारी जीन्स, हमारी इन सब चीजों पे या फिर वहां के एनवायरमेंट पर भी निर्भर करती है। क्लियर? तो उचित तकनीक सीखने के मतलब बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इस वाले टेक्निक का अभ्यास हम तीव्र गति को प्रयोग करते हुए करना चाहिए। मतलब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि धीमी गति के द्वारा सीखी गई तकनीकों के प्रयोग से अधिकतम गति से करना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम धीमी गति तो कर सकते हैं अपनी, अगर हमारी बहुत तेज है तो हम उस काम को अपनी बॉडी को धीरे धीरे ला सकते हैं। लेकिन अगर हमें धीरे कोई कार्य करने की आदत है या हमारी बहुत कम स्पीड है तो हम उसको बढ़ाने में क्या होते हैं, बहुत जल्दी सक्षम नहीं हो पाते। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा टिपिकल भी है। ठीक है, तो मतलब पूरी टेक्निक सीखने के बाद ही हमें एक्सीलरेशन रनिंग का मतलब प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एक्सीलरेशन रन मतलब एथलीट की एक विशेष मतलब दूरी है कि हमने मतलब 100 मीटर ही करना है या हमें 200 मीटर ही करना है। उसमें क्या है, हम एक अपना पर्टिकुलर मतलब दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा हम विशेष मतलब विशेष ध्यान हम किस पे देते हैं, इसी पे ही कि हमें पर्टिकुलर कितनी दूरी तय करनी है। ठीक है, ये हमें मतलब शुरू से ही कि कहाँ से हमें स्टार्ट लेना है और खिलाड़ी कितनी जल्दी कितना संभव हो सकता है कि वो अधिकतम गति को प्राप्त कर सके। ठीक है, और उसी गति की निश्चित हुई दूरी का वो मतलब उस टाइम में मतलब क्रॉस करता है, उसको पार करता है। मतलब सोचो अगर 100 मीटर उसको कुछ सेकंड में है तो वो क्या है, उसी को उतने टाइम में ही क्रॉस करेगा। ठीक है, ये वाली जो एक्सीलरेशन रनिंग होती है ये बार बार दौड़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको एक बार दौड़ लिया और हम रुक गए। इसकी जो प्रैक्टिस है वो कैसी है, बार बार इसको अगेन एंड अगेन करना पड़ता है। इसका स्पीड हमारी सबसे ज्यादा एज पे भी इफेक्ट करती है, ये हमारी आयु पर भी निर्भर करती है। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस पर भी अनुभव करती है। जितना हमें अनुभव होगा उतनी हम मतलब स्पीड तेज कर सकते हैं। ठीक है,
एक्सेलरेशन से पहले हमें क्या है, बॉडी को पूरा प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, ये बहुत जरूरी भी होता है। और प्रत्येक मतलब हर बार एक्सेलरेशन रन के बाद हमें मतलब बीच में क्या होना चाहिए, इंटरवल भी होना चाहिए। जो हमने पहले पढ़ा था इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में ही हमने बताया था, हम वहां पर क्या अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बताया था ना, क्योंकि हम कोई काम बहुत तेज गति से करेंगे, फिर हम अपना रिकवरी टाइम लेंगे और फिर हम उस काम को उतनी स्पीड से दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ताकि एथलीट मतलब किसी थकान के बिना अपना कार्य आगे लगातार उसी स्पीड से करता रहे। ठीक है, उसमें जो रेस्ट होता है बेटा 4 या 5 मिनट का होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पेस रनिंग। ठीक है, जो पेस दौड़ होती है हमारी, वो भी क्या है, एक दौड़ पूरी दूरी की एक निश्चित गति से ही दौड़ता है। इसमें कौन सी वाली रेसेस आएंगी, जैसे 800 मीटर या 1500 मीटर। ठीक है, इसमें बहुत दूरी तक, इसमें ऐसे टाइम फिक्स होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक धीरे दौड़ेंगे, फिर आप थोड़ा और तेज दौड़ेंगे, फिर और तेज दौड़ेंगे। जो पेस रनिंग होती है वो कैसी होती है, थोड़ी लंबी वाली दूरी होती है। ठीक है, तो एक मतलब इसमें पूरी दूरी की एक निश्चित होती है कि हाँ हमें इतने ही मीटर दौड़ना है। मतलब पूरे दौड़ को हम पूरे यूनिफॉर्म फॉर्म में कह सकते हैं कि समरूप होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारी जो जैसे अगर एथलीट का लगभग अगर हम 800 मीटर का पूरी गति से दौड़ रहा है, तो क्या वो अपनी पूरी गति 800 मीटर की सेम उसमें टाइम में पूरी कर देगा? और शुरू में अगर हम लंबी दूरी की दौड़ों में अगर हम शुरू में बहुत तेज भागते हैं, तो क्या हम आगे की दूरी तय कर पाएंगे? पहले थक जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारा फिर एंडोरेंस सहन क्षमता आती है ना। यहाँ पर हमारी इससे क्या है, हमें अपनी 800 मीटर, सॉरी बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी बेटा शायद। ठीक है, 800 मीटर या इससे अधिक की जो दूरी है हमारी, वो दौड़ों में उसे अपनी गति में कमी करके अपनी एनर्जी को अंदर बचा के, कभी तो एनर्जी तो हमारी तभी बचेगी, नहीं तो सारी एनर्जी हमारी स्पीड में निकल जाएगी। तो हम क्या है, अपनी एनर्जी को यहाँ पर बचाते हैं। ठीक है, रखना भी बहुत जरूरी होता है। यदि हम एग्जाम्पल के लिए अगर 800 मीटर का ले, तो दौड़ लगाने वाला जो हमारा एथलीट है उसका टाइमिंग क्या है, 1 मिनट 40 सेकेंड है। सपोज उसने 800 मीटर पूरी करी 1 मिनट 40 सेकेंड में। ठीक है, तो उसको उन्होंने पार करने के लिए पहले जो 400 मीटर की दौड़ है उन्होंने कितने टाइम में की, 49 सेकेंड में, तथा दूसरी 400 मीटर की दौड़ 51 सेकेंड में मतलब लगानी चाहिए। यह प्रक्रिया ही पूरी जो मतलब ये वाली जो प्रक्रिया होती है, पूरा जो इसका प्रोसेस है वो पूरा पेस रन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बेटा जेनेटिक और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। क्या सर्दियों में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी रहती है जितनी गर्मियों में रहती है? नो मैम। चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का फ्लेक्सिबल होना ही तो हमारा मतलब घूमना ही हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक कहलाता है। ठीक है, तो यह है हमारी मांसपेशियों की लंबाई, जोड़ की जो जॉइंट्स होते हैं जो उनका स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और हमारे मतलब कैसे टेंडन्स, लिगामेंट्स और इसके अन्य बहुत सारे ऐसे कारक होंगे जो उनको सभी को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि एक व्यक्ति में मतलब जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बॉडी में जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतनी ही मतलब क्या है, हमारी बॉडी कैसी होती है, एक्टिव रहती है, उतनी ही चोट लगने की संभावनाएं क्या होती हैं, कम हो जाती है। ठीक है, उतना ही पर्सन यंग एज भी लगता है। ठीक है, और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं बेटा, खेलों में अपने शरीर के हमें पूरी रेंज में घुमा सकते हैं। तुमने देखा है जिसमें मतलब फ्लेक्सिबल, जिनमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो लोग क्या, कौन से, योगा और जिम्नास्टिक वाले बच्चों में बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन फ्लेक्सिबल तब होती है जब उनकी बॉडी में उतना फैट नहीं होता। फैट होता है उनमें,
फैट भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, हर चीज में इफेक्ट करता है, इसलिए तो कहते हैं फैटी नहीं होना चाहिए। और सब लोगों को बीएमआई निकालने सिखा दिए, बीएमआई निकालते रहना, पता चलता रहेगा। अच्छा, टेबल्स पे भी बेटा एक बार आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हो सकता है फिगर्स वाले या इस तरह के आए कि आपको टेबल दे दी जाए, बताओ कौन सी टेबल है या फिर आपकी बीएमआई कौन सी गुड है कौन सी बैड है, ठीक है। इस तरह से टेबल पे भी एक बार देख लेना ध्यान से। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपकी नॉर्मल वेट में कितनी बीएमआई होनी चाहिए, ओवर वेट में कितनी होती है, ओबेसिटी 1 में कितनी होती है, इस टाइप से, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेटा फ्लेक्सिबिलिटी हमारी 2 टाइप से होती है, एक होती है हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी बॉडी की, मतलब वो हम ये कह सकते हैं हमारे शरीर की वह योग्यता है जिसके द्वारा हम बाहरी सहायता से, मतलब जिससे हम दूसरे की हेल्प लेते हो, ठीक है। पैसिव में क्या करेंगे, हम हमेशा दूसरे की हेल्प लेंगे, एक्टिव में याद रखना हम सेल्फ करेंगे, ठीक है। पैसिव में जिसके द्वारा हम बाहरी सहायता से अधिक दूरी की गतियों को मतलब की जा सकती है। जैसे आप लोगों को देखा होगा स्पोर्ट्स में हम लोग कराते हैं कि स्ट्रेचिंग करो, तो सेल्फ से कम होती है, लेकिन हम दूसरे के हाथ पकड़ के अपने आप को पैर ज्यादा